घर से भागे दामाद और सास अब अलीगढ़ पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं। कल सास ने अपने दिल के राज पुलिस को बताए तो फिर आज दामाद ने मीडिया के सामने वो पूरी कहानी सुना दी जो शादी से पहले उसके साथ घटी थी। एक और जहां सास का कहना है कि वो अपने पति के साथ किसी भी सूरत में नहीं रहेगी, तो दामाद का कहना है कि उसकी सास ने ही उसे फोन करके बुलाया था, जिसके बाद उसे घर से भागना पड़ा। अब वो भी अपनी सास के साथ ही आगे का जीवन गुजारना चाहता है। दामाद राहुल ने बताया कि उसकी सास का फोन उसके पास आया। उसने कहा कि मैं घर से निकल चुकी हूँ, अगर तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे बचाना चाहते हो या फिर मेरी मौत को देखना चाहते हो। आप खुद सुनिए दामाद ने मीडिया के सामने कैसी पूरी कहानी एक के बाद एक बयान की है। ये बताइए किस तरह से आपकी शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी, फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जब निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। नहीं तो आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसा हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। अरे क्यों? क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे। अच्छा। कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो वो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, तुम कहाँ कहाँ गए हुए इतने दिनों में? मुजफ्फरपुर। आप मत बोलिए। अरे यार चुप, आप मीडिया वाले खुद बात करो। तुम मत रहो, तुम इतने दिन कहाँ फरार रहे जी बताइए दोनों लोग? मुजफ्फरपुर बाहर। कितने दिन कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुँचे, हम आए हैं। राहुल एक बात का फिर जवाब दो आप बात को घुमाइए मत। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनोई को कब पकड़ा पुलिस ने, क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहनोई को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9। नहीं तो आप ही से क्यों बोला इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके जाए? आप तो दामाद थे इनके। हाँ तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अच्छा। कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका। अच्छा। इसलिए इन्हें टॉर्चर क्यों किया जा रहा था? इनकी तो बेटी की शादी थी। इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे। टॉर्चर तो शादी से पहले भी करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं मैं पूछ जी। तो फिर आप तो भाई कहीं न कहीं जो है जिस तरह जितेंद्र ने जो है आपसे रिश्ता तय किया लड़की का, तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नीयत नहीं है साथ में, मेरा कोई नीयत खराब नहीं है। फिर क्या है नीयत? बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज रंडी बाजी मतलब ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी। तुम पे तो पहले भी मोहर लगी कर रही हैं। तुम पे तो पहले भी मोहर लगी हुई है, 2 लड़कियां लेके चले गए थे। हाँ, इससे पहले तुम दादा थाना क्षेत्र में तुम्हारे पिता ने यहाँ बताया थाने में कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 बार मामला निपटा पंचायत में। वो मतलब वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था। बाकी कौन महिला थी, नाम बताओ पूरा उसका। होशियारी नाम थी उसकी। कहाँ की थी? हरदोई। अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही एक भी दिन नहीं। फिर बाकी मैटर वही पंचायत द्वारा। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी? हाँ दूसरी 2 महिला बताइए। नहीं एक ही थी। अब आप शादी करेंगे इनसे? अरे गार्ड साहब क्यों शादी करेंगे? आप साहब कह रहे हो, हम भी बात कर रहे हैं। नहीं शादी करेंगे आप? दामाद के साथ भागी सास का भी एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें मीडिया से बातचीत करते हुए उसने कई राजों से पर्दा उठाया है। साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? बस पूरे परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ। और पति जो रहेगा अपने बच्चे के साथ। अरे तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। शादी थी आपकी बेटी की तो आज? अभी कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों आज आपकी वजह तो रही? कोई वजह ऐसे चले गए तो टेंशन। कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए? कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ लिए आए? पहले कहाँ गए थे जैसे यहाँ से गाँव से? हम हाँ। ऐसे कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है, वहाँ शहर में आई थी। हाँ फिर फिर
वहाँ से आ गए, जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप नहीं, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे केंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी में बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपए, इसके अलावा कुछ नहीं लेके यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगे? इनके साथ रहूंगी, इनके साथ रहेंगी, इनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगे? ऐसे ही रहना है। नहीं तो इलीगल कहलाएगी ना, बिना शादी के रह लोगे? शादी करेंगे, नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका को वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे लगेगी? बस उनके साथ रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे उसी के साथ रहेंगे।